Om Surya Jyoti Jyoti Surya Swaha. Om Surya Varcha Jyoti Varcha Swaha. Om Jyoti Surya Surya Jyoti Swaha. Om Sajurite Nasavita Sajurase Navaja Jusana Suryo Ketu Swaha. Om Agni Jyoti Jyoti Agni Swaha. Om Agni Varjo Jyoti Varja Swaha. Om Jusano Agni-Vetu Swaha. Om Bhuramne Pranaya Swaha. Bhuramne Pranaya Namaha. Om Bhurvaya Vyanaya Swaha. Idamadityaya Vyanaya Namaha. Om Bhurvaya Swaha Vaditya Prana Swaha. Idamagnivaaya Vaditya Pranapanjyanebhyaya Namaha. Om Apo Jyoti Asomritam Brahma Bhurvasaro Swaha. Om Yameham Devagana Vidyasurvasate Tayamavacame Dayagni Vinam Kuru Swaha. Om Vishwani Vasavita Turitani Parasuva Yatadam Tanna Suva Swaha. Om Agninaya Sutaraye Asma Vishwani Deva Vayunani Vishwan Yoyo Jasma Jodana Vedo Bodhisanti Namo Kinditema Swaha. Om Bhurvua Swaha Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Na Prachodayat Swaha. Om Triambakam Yadamai Sugandhi Pushivardhanam Purvarubhim Gandhanam Mrityurmokshiyamam Swaha. Om Agni Purohitam Yajjasadeva Mrityujam Hotaram Ratnadhatamam. Om Sanamideva Sundeyam Nesupayano Bhavasajasvana Swastaye Swaha. Om Ishtatamaya Varta Vedamata Prachodayantam Avmani Vidanam Ayu Pranam Pradam Pushum Kirtim Tarunam Brahma Vachasam Dayam Dattva Vajasrama Lokam Swaha. Om Triambakam Yadami Sugandhi Pushtivardhanam Purvarubhim Gandhanam Mrityurmokshiyamam Swaha. Saveyo Yuva
सृष्टिकृत विद्या सर्वं सृष्टं सोहतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहोतोक्ते सर्वप्राहिचिताहुतीनां कामानां समर्थयते सर्वान् कामान् समर्थया स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते मम ओम स्वाहा इदं प्रजापते मम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नि सोमाय स्वाहा ओम दिव्येभ्यो दिव्येभ्यः स्वाहा ओम धन्वन्तरे स्वाहा ओम वहावै स्वाहा ओम भगवते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम सद्यावा पृथिव्यां स्वाहा ओम सृष्टिकृते स्वाहा तेजो से तेजोमय ओम वीर्यं से वीर्यमय ओम बलं से बलमय ओम ओजो से ओजोमय ओम मध्यो से मध्योमय ओम सौर से सौमय ओम तन्वाग्नि से तन्वमय पाहि ओम आयुर्दाग्नि से आयुर्मय ओम वर्षोदाग्नि से वर्षोमय ओम अग्नियते तन्मा पूर्णं तन्मा आप्रणम्
सभी को मानसिक बल दीजिए प्रभु, मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सद्विधि हो कल्याण। हे नास्तियो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान भगवान के बताए। सब भातृभाग देखे सन्मान के पति को, दुखिया न कोई होवे सृष्टि निधान धारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं न देव देव, त्वमेव त्वमेव सर्वं न देव देव। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। आज देव पूजा, संगीतीकरण, पवित्र सेवा, परोपकार, पर्यावरण की शुद्धि के लिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के जन्म अवसर के शुभ अवसर पे सभी विद्यार्थियों के साथ में सभी टीचर्सगण और हमारे यहाँ स्कूल के प्रधानाचार्य जी के सानिध्य में ये हवन का कार्यक्रम किया। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती इससे पिछली बार फरवरी को टंकारा में मनाई थी। आज यहाँ पे 201 साल हो गए उनके जन्म के लिए। महर्षि जी का सबसे बड़ा योगदान सेवा का रहा, परोपकार का रहा। वो केवल किसी व्यक्ति मात्र का नहीं, मानव मात्र का नहीं, जीव मात्र का नहीं, पूरी प्रकृति का भी। ये हवन का जो अनुष्ठान है वो 200 साल पहले लुप्त हो गया था। लोग बस व्यक्तिवाद हो गए थे, समाजवादी हो गए थे और उसी में बस सीमित रहते थे। अगर कोई कार्यक्रम करते, किसी का भला करना है, पुण्य करना है, सेवा करनी है तो 10-20 लोगों को बैठा के भोजन करा दिया, 10-20 गरीब लोगों को दान दे दिया, कपड़े दे दिए और ऐसे करके सेवा परोपकार करते थे। बस प्राणी मात्र का कल्याण करने का जो अनुष्ठान, जो सेवा कार्य प्रारंभ किया चलता था, प्राचीन काल से चलता था, वह फिर से पुनः उसका आवरण महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समय से हुआ। वो हवन को इसीलिए उन्होंने प्राथमिकता दी कि आज हवन करके आप अपने शत्रु को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, उसकी भी सेवा कर सकते हैं, उसको भी काम दे सकते हैं। क्यों? हवन करने से क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण शुद्ध होता है तो वातावरण में हम सब रहते हैं, अच्छी ऑक्सीजन की सभी को आवश्यकता है, वो ऑक्सीजन हमें शुद्ध प्राप्त होती है। एक बार अब यहाँ से उन्होंने सेवा कार्य का प्रारंभ किया। स्वामी जी ने पाखंड खंडनी नाम की एक पताका 1876 ईस्वी में हरिद्वार में चलाई, जिसके माध्यम से जितने प्रकार के जो ढोंग पाखंड करने वाले लोग थे, अलग अलग मतांतरों को मानने वाले लोग थे, उनका खंडन प्रारंभ किया और उन्होंने नारी शिक्षा, नारी सुधार के लिए सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए स्वामी जी ने, इसलिए कि समाज में सबका कल्याण हो। सभी विद्यार्थियों को ये बात नहीं पता होगी कि 200 साल पहले कोई भी नारी, कोई भी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि वो अपने धर्म स्तर पे भी नहीं जा सकती थी, वो चर्च नहीं जा सकती थी। वो जो मुसलमान लोग हैं वो अभी भी वो तो ऐसा करते हैं कि वो मज़ारों पे नहीं जा सकती थी, और मंदिरों पे जो हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनकी स्त्रियां
मंदिरों में नहीं जा सकती थी, उनको नापाक मानते थे, अपवित्र मानते थे। तो उन्होंने यहाँ से वो भी जो मिथ्या है, तो मिथ्या धारणाएं चल रही थी, उनको हटाया। दूसरी बात, सती प्रथा चलती थी उस समय। जो भी लोग थे, मनुष्य थे जो अच्छे माने जाते थे, वो अपने समाजों में अगर किसी कारणवश युवा अवस्था में गुजर जाते थे तो उनकी स्त्रियों को जौहर करना पड़ता था, सती होना पड़ता था, जिंदा उनके साथ में उनको दफनाया जाता था, जिंदा। इतनी बड़ी प्रथा चल रही थी, तो उसका खंडन किया और उसको बंद करवाया। बाल विवाह चल रहा था, छोटे से बच्चे, अब जिसको अभी ये 5 वर्ष के बच्चे हैं, अगर इनकी अभी शादी करवा दी जाए, इनको कोई घर गृहस्थी का, समाज का ज्ञान होगा नहीं होगा। तो ऐसे छोटे में पहले शादियां होती थी, तो उस प्रथा को, गलत प्रथा को स्वामी जी ने बंद करवाया। अब ये इतनी बातों से अलग देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति इतना बड़ा प्रेम था कि 200 वर्ष पहले हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, विदेशियों के गुलाम थे, और वो गुलामी न सहते हुए स्वामी जी ने स्वदेशी आंदोलन किया और स्वदेश के ऊपर बहुत प्रचार प्रसार किया और अपने शिष्यों को तैयार किया। जितने भी क्रांतिकारी थे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गुरुदत्त विद्यार्थी, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो उनके शिष्य थे उस समय, या उनसे प्रेरित थे, आर्य समाज से प्रेरित थे। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी जी ने कर दी थी। प्रेरित थे, उन सबको उन्होंने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक किया, और वो जागरूकता एक दिन ऐसी क्रांति में बदल गई कि 1947 में उन क्रांतिकारियों ने अपने देश को आजाद करा लिया। तो वो कार्य स्वामी जी ने प्रारंभ करवाया था। तो ऐसे बहुत सारे कार्य स्वामी जी ने करवाए। धीरे धीरे कुछ हमने बताए, अभी हमारे प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल सर कुछ बताएंगे, समय ज्यादा हो जाएगा इसीलिए कुछ संक्षेप में हमने बताएंगे। ऐसे महापुरुष अगर किसी भी देश में समय समय पे आते रहते हैं, तो वो समाज परिवर्तन, राष्ट्र परिवर्तन नहीं, युग परिवर्तन करके चले जाते हैं। तो ऐसा कार्य महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। उनकी जो जीवन की कहानी है वो बहुत विस्तार में है। अब कुछ प्रिंसिपल सर उनके विषय में बोलेंगे। वो स्वामी जी का जन्म गुजरात में हुआ था और उन्होंने गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत, पश्चिम भारत के क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। देखो बच्चों, धर्म कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, लेकिन कभी कभी समाज में लोगों को गलत धारणाएं हो जाती है धर्म के बारे में। वैसे हिंदू धर्म में जैसे गुरु जी ने बताया सती प्रथा थी, जौहर था, बाल विवाह था, ऐसे हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां समय के साथ आ जाती है। आज 201 साल बाद समाज में अभी भी कुछ बुराइयां हैं। हमें उन बुराइयों को, आज की बुराइयों को पहचानना है कि आज क्या बुराइयां हैं, ठीक है? उन बुराइयों को आज से दूर करना है। दयानंद जी जैसे इतने महान तो हम लोग कभी बन नहीं सकते, या कोई सोच सकता है, लेकिन छोटी छोटी हमारी गलतियों को हम बच्चे सुधार सकते हैं। सच बोलना, टीचर की बात सुनना, रोज स्कूल आना। अभी आप लोग कितना ही करो, टीचर की बात को ध्यान से सुनो, जो सिखाया जा रहा है उसे पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। और
जब इस तरह के आयोजन में बैठोगे, सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है चुप से सुनना। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे चुप से सुन नहीं पा रहे हैं। यही चीज तुम लोग का कमी है। दयानंद जी के जीवन के बारे में अध्यापक गण आपको क्लास में, टीचर सब क्लास में और बताएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग आज के समस्या की बुराइयों को दूर करो। शिक्षक को भी मेरा निवेदन है कि आज जो समस्या आ रही है, मोबाइल देखना, ज्यादा खेल में जाना, झूठ बोलना, इन चीजों के बारे में बच्चों को आप लोग समझाइए, बताइए। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, स्वभाव में अच्छा हो। मैथ्स में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में कम नंबर आ रहा है सही बात है, चल जाएगा। लेकिन स्वभाव अगर खराब है, आचरण खराब है, बोलना चालना नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हम लोग आगे और कोई बस यही पे समाप्त करता हूँ। और आप लोग आज से, आज गुरु जी के जन्म दिवस पे, दयानंद जी के जन्म दिवस से आज आप लोग पढ़ लो कि हम आगे जीवन में उनकी तरह अच्छा बनेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर होके सर बता रहे हैं, तो यही चल के स्वामी जी ने जो अच्छे कार्य किए उनका रूप ले लेंगे। कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि हम जन्म से पहले ही सब कुछ सीख के आए? कोई नहीं कह सकता ना, सब कुछ आपने जन्म से, जन्म के बाद में सीखा। सर यही बता रहे हैं कि आप जहाँ पे हो वहां से सुधार का प्रयास करो, और सुधारने के लिए ही आपको स्कूल भेजा जाता है। अच्छी गाइडलाइन मिलती है घर परिवार से, समाज में, हर जगह आपको लोग अच्छे गुणों को देख के तो आपको अच्छा मानते हैं। आप रोजाना यहाँ पे अव्यवस्थित रहते हो, अच्छे से व्यवहार नहीं करते हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपके जो अच्छे सर हैं वो आपको अच्छा मानेंगे क्या? वो भी अच्छा नहीं मानेंगे। आपके अंदर जो अच्छे स्वभाव है, अच्छे गुण है, उनको देख के आपको अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप उनको बढ़ाए, ना कि जो गलत स्वभाव है, गलत संस्कार है, उनको बढ़ाए। तो ऐसे सर ने जो भी बताया वो जीने के लिए बताया, अपने व्यवहार में उतारने के लिए बताया, उसका आचरण करने के लिए बताया। तो और बहुत सारे समझो वो बाकी कर दो एक फोटो लेना, इन सब चीजों को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान था। और ये जानो कि पूरे वर्ल्ड में वेदों का विद्वान अगर कोई हुआ है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही हुए। उनसे बड़ा कोई वेदों का विद्वान हुआ ही नहीं। इसलिए बनना और बनने का प्रयास करना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो मिलना कुछ नहीं है। इसलिए कोशिश करो। बहुत बड़ी बातें हम लोगों ने बताई, गुरु जी ने बताई, सर ने बताई। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि सिर्फ प्रयास करो। होना तो है और होना जरूर है, लेकिन कब होगा? जब हम प्रयास करेंगे तब होगा। आज से संकल्प कर लो कि मुझे ये करना है। अगर 1 साल के अंदर नहीं हुआ तो फिर मेरी गारंटी है, लेकिन करने का प्रयास तो करो, बनने की कोशिश तो करो। हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, एक कदम तुम बढ़ाओ। ठीक है, इसी बातों के साथ मैं अपनी बातें को विराम देता बताया। ये बात बहुत बड़ी है कि जो वेद का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया आधुनिक युग में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। और अब जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो अपने अपने मतों का प्रचार करते हैं, और जितने भी जो ग्रंथ हैं वो सभी के अपने अपने, जैसे कि बाइबल है वो किसकी है? क्रिश्चियन लोगों की है। कुरान है वो किसकी है? इस्लामी लोगों की है। गीता पुराण है ये किसके हैं? हिंदू लोगों के, सनातनी लोगों के हैं। और जो वेद है वो किसका है? वो सबका है। तो क्रिश्चियन लोगों का भी आपने देखा, दीमापुर में जो गुरुजी हैं वो कौन है?
वहाँ पे 40 बच्चे पढ़ते हैं, रोजाना संस्कृत का अध्ययन करते हैं। वो सारे बच्चे क्रिश्चियन बच्चे हैं और क्रिश्चियन ही रहेंगे। तो ये वेद सभी को पढ़ना चाहिए, वो चाहे इस्लामिक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो। क्यों? क्योंकि इसी में सारे सब्जेक्ट हैं। वेद को जो ज्यादा पढ़ते हैं तो उनको फिजिक्स समझ में आती है, उनको केमिस्ट्री समझ में आती है, उनको मैथमेटिक्स समझ में आता है। इसमें सारी पूरा ये ब्रह्मांड कैसे बनता है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसका प्रयोजन क्या है, ये सब कहाँ है? वेद विद्या में है, वैदिक साहित्य में है। तो ये सब कुछ बताया गया। उसमें किसी धर्म संप्रदाय के विषय में नहीं बताया गया, ना कोई धर्म। उसमें धर्म बताया गया अपने कर्म को ही आप धर्म मानो। धर्म क्या है? जिससे आपकी रक्षा हो। धर्मम रक्षति रक्षता, ना कि कोई संप्रदाय को धर्म बताया है। तो इसीलिए सभी संप्रदाय के लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ना भी चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ में आज का एक अपना कार्यक्रम था महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पे ये पूरा हुआ। और किसी को कुछ बोलना है मैम? आप लोगों में किसी को कुछ बोलना हो एक बार, फिर आप शांति पाठ करेंगे। तो सभी बच्चों को कोई ना कोई तो अपने जीवन में आदर्श बनाना ही होता है, बनाना भी चाहिए। क्यों? आदर्श क्या है? हमारी एक मंजिल है। जैसे आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि हाँ आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आगे पढ़ लिख के या कहीं पर भी चले जाओगे और डिसाइड कर लोगे तो आप कहाँ जाओगे? कहीं जाओगे, इधर उधर की रास्ताएं छोड़ दोगे। अभी से आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हमें गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी में हमारा काम होगा, तो आप टिपू नहीं रुकोगे, लमडिंग नहीं रुकोगे, कहाँ जाओगे? या रुक गए तो वहां से भी अगले बढ़ने का प्रयास करोगे। तो ये कार्य होता है लक्ष्य से आदर्श बना के। तो ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को प्रयास करो कि हाँ उनके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में उतारने का, वैसा अपना आचरण, अपना चरित्र बनाने का। ऐसे अच्छे लोगों का अनुसरण करने से भी हमारे अंदर सात्विकता आती है, अच्छे गुण आते हैं, ना कि और जो मॉडर्न कल्चर के। मॉडर्न कल्चर में अगर आपने किसी को अपना आदर्श बना लिया, क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, उनको बना लिया, तो फिर वैसे ही बनोगे। और ऐसे ऋषि मुनियों को बनाओगे या अच्छे लोगों को अपना आदर्श बनाओगे तो आप वैसे ही योग को धारण करोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सब सीधे बैठेंगे, शांति पाठ करेंगे। ठीक है, शांति पाठ तो शांति के साथ में करेंगे। मुद्रा बना लो। ये कौन सी मुद्रा है? हाँ, इस ज्ञान मुद्रा में शांति पाठ होगा। प्रारंभ कर सकते। लगाएंगे। बोलो महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज की जय, गुरु नित्यानंद महाराज की जय, महाशय धर्मपाल की जय। सभी एक साथ बोलेंगे। सभी को सागर नमस्ते जी।